So guys, in this we have done two different methods. One is the shortcut method and other is the actual method, which is a theorem based method. अगर हमें वो मेथड याद ना रहे कि मुझे a को r cos थीटा लेना और b को r sin थीटा लेना है, या ये फॉर्मूला याद ना रहे 1/√a² + b² ln of what tan x/2 plus tan inverse b/a, तो क्या करना है? फिर आपको +1 का एक मेथड दिमाग में याद रखना है कि जब भी a sin x plus b cos x आता है तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, या अकेले साइन में या अकेले कॉस में, और वो हमेशा होता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √a² plus b²। ये मेथड है जो हमने क्लास +1 में किया है और बहुत अच्छे से किया है। अब ये बना dx ओवर, इसका a क्या है 1 और b क्या है -1, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट विच इज √2। यस और नो? तो मैं √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर रहा हूं किसको, डिनोमिनेटर को। तो जो एक √2 है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो तो ले गए अंदर, सही है, गॉट इट। तो √2 एक आ गया, और जो डिवाइड वाला √2 है, क्योंकि 1/√2 साइन की कोई वैल्यू होती है और कॉस की भी कोई वैल्यू होती है, तो sin x इंटू 1/√2 माइनस कॉस x इंटू 1/√2। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। अब ये बना मेरे पास 1/√2 बाहर अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो साइन ए कॉस 45 माइनस कॉस ए साइन 45। यस और नो? तो ये मेरे पास बना बेटा dx ओवर साइन x माइनस π/4। यस और नो? बोलिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। साइन ऊपर जाके क्या बना, कोसिकेंट 1/√2 कोसिकेंट ऑफ x माइनस π/4। हाँ जी, कोसिकेंट का रिजल्ट tan, सो 1/√2 ln ऑफ tan, बोलो x/, तो x/2 माइनस π/4 का 2 क्या बना? क्या ये आंसर आया कि नहीं आया? आई थिंक दिस मेथड इज द इजी मोस्ट मेथड। यस और नो? जो पहला मैंने मेथड कराया वो सिर्फ ये रिजल्ट आपको लर्न करने के लिए करवाया कि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, सीधा इसमें वैल्यूज फिल करो एंड यू गेट योर आंसर इन जस्ट 1 स्टेप। अंडरस्टैंडेबल? समझ आ गया? करिए नोट। Yes guys, one more question for the practice part. dx over √3 sin x plus cos x। ठीक है, सबसे पहले जज करो a क्या है, b क्या है बेटा, सही है। वो डिमांड किसकी कर रहे हैं हमसे, a² plus b² के रूट की, √3 का स्क्वायर 3, इसका 1, और आंसर क्या आया, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना है, सही है। तो इंटेग्रल बना मेरे पास dx ओवर, जो 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है वो तो बाहर ले जाओ, और जो डिवाइड करना अंदर ले आओ। अंदर बना तो ये क्या बना, √3/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 इंटू कॉस एक्स, सही है। और कनिका आप कह रहे थे ना हमेशा स्टैंडर्ड एंगल आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, और दोनों जगह थीटा सेम जाएगा। अब नोटिस करो, I इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ गया, d, और ये 1/2 जो है r है, अगर उस फॉर्मूले का शॉर्टकट सोचो तो समझ गए कि नहीं। अब ये देखो, साइन ए कॉस बी, कॉस की कौन सी वैल्यू, √3/2, हाँ, तो ये बना साइन ए कॉस π/6 प्लस कॉस ए साइन 30 डिग्री 1/2, तो π/6। क्या ये स्टेप सबको समझ आया? बोलो, 1/2 dx ओवर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, सही है बेटा। साइन ए प्लस बी ऊपर जाके क्या बना,
कोसिकेंट ए प्लस बी, यस और नो। अब कोसिकेंट की इंटीग्रेशन बोलो, ln ऑफ tan x बाई 2, x क्या है मेरा, x प्लस पाई बाई 6, तो x बाई 2 पाई बाई 6 का हाफ करोगे तो पाई बाई 12। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, दैट्स माई आंसर। अब वापस इसके साथ कंपेयर करो, 1 ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, 1 ओवर 2 ln ऑफ tan x बाई 2 हाफ tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या आया, बोलो b बाई। अब tan इनवर्स b बाई क्या बना, 1 बाई रूट 3, tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, tan किससे कब रूट 3 बनाता है, 1 बाई रूट 3 30 डिग्री पे, तो पाई बाई 6, तो ये बन गया पाई बाई 6, हाफ इंटू पाई बाई 6 इज पाई बाई 12। कहानी पकड़ में आ रही है? एग्जैक्टली सेम रिजल्ट और सेम क्वेश्चन टू बी डन इन 3 डिफरेंट वेज। गॉट इट? करिएगा।